हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 10th क्लास का चैप्टर करेंगे लाइफ प्रोसेस विच पार्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये बेसिकली लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंडिंग होती है माउथ से लेकर एनस तक। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। ये जो एलिमेंट्री जो कैनाल्स होती है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और जो अलग अलग जो रीजन होते हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट इंटर आवर बॉडी। जब भोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसके बाद क्या घटित होता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। हम इस प्रोसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। हम विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो सेम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो है वो पास होता है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. हमारे दांतों से सबसे पहले भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ा जाता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं ताकि वो डाइजेशन के लायक हो सके। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। जो इंटरनल जो सरफेस होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की। द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक और माउथ वाटर। जब हम कोई चीज़ खाना को हमारा मन करता है तो हमारे मुंह में क्या जाता है, वाटर्स आ जाता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर्स। ये पानी नहीं होता है केवल, बट अ फ्लूइड कॉल्ड द सलाइवा। ये सलाइवा होता है सेक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड, जो सलेवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजस्ट इज इट्स कम्प्लेक्स नेचर। जो भोजन का जो नेचर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. फिर इसको छोटे छोटे molecules में break down किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है। This is done with the help of biological catalyst called enzyme. ये biological catalyst होते हैं उसकी सहायता से, जिसे enzyme बोलते हैं, उसकी सहायता से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। The saliva contain an enzyme called सलेवरी एमाइलेज। जो सलाइवा होता है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च। जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है उसको तोड़ता है। विच इज़ अ कम्प्लेक्स मोलिक्यूल टू गिव शुगर। जो एक कम्प्लेक्स मोलिक्यूल है जिससे हमें जो है वो शुगर प्राप्त होता है। मोलिक्यूल टू गिव शुगर्स। द फूड इज मिक्सड थ्रूली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ। और इस प्रकार से सलाइवा के साथ जो है वो मिलके वाइल चोइंग बाय द मस्कुलर टंग इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब। और फिर इसको डाइजेस्टिव ट्यूब के द्वारा जो है वो आगे फॉरवर्ड्स किया जाता है। इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपरली। ईच पार्ट ऑफ लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movement occur all along the gut. जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें पेरिस्टालसिस मोशन होती है जिसके द्वारा भोजन जो होता है वो स्टोमक में जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक। और माउथ से फिर भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद भोजन जो है स्टोमक के अंदर जाता है थ्रू द फूड पाइप। फूड पाइप के द्वारा इसको ओसोफेगस बोलते हैं। द स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन। स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन होता है विच एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर इट। जब फूड इसके अंदर इंटर करता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है, इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। जो मस्कुलर वॉल होती हैं स्टोमक की वे हेल्प करती हैं भोजन को मिक्स होने में थ्रूली।
विद मोर डाइजेस्टिव जूस, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस जो उसके अंदर मिल्स की। द डाइजेशन, these digestion functions are taken care of by the gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, जो स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है HCl। अ प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और प्रोटीन डाइजेशन करने वाला जो इंजाइम होता है जो पेप्सिन होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एंड म्यूकस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक में, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द इंजाइम। इससे इंजाइम जो है वो एक्शन करने के, अपने कार्य करने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं इंजाइम, पेप्सिन इंजाइम। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड, एसिड के द्वारा कौन से फंक्शन किए जाते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो म्यूकस होता है वो एसिड के एक्शन से जो है स्टोमक को बचाता है, क्योंकि एसिड जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। एंड इन स्टोमक इट इज़ हेल्पफुल टू डाइजेशन द फूड। हैव ऑफन एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कई बार ज़्यादा एसिड बन जाता है तो उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कैन दिस बी रिलेटेड टू वट हैज़ बीन डिस्कस अबाउट। द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाई स्पिंक्टर्स मसल्स विच रिलीजेज इट इन अ स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। From the stomach, the food now enter the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. ये alimentary canal का सबसे longest part होता है, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. इसकी जो coiling होती है वो काफ़ी extensive होती है। The length of the small intestine differ in various animals. हर एक एनिमल्स में इसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, और किस प्रकार का वे भोजन खाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो घास खाते हैं। नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, और वो सेलुलोज को उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काफ़ी जो है वो लंबी होती है। मीट इज ईजियर्स टू डाइजेस्ट, जो मीट होता है उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसलिए हैंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए जैसे टाइगर होता है उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, क्योंकि वो फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाते हैं, और इसलिए जो होता है उनके उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है, तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट रिसीव अ सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज, इसके लिए ये लीवर से और पेनक्रियाज जो ग्लैंड्स होती है वहाँ से जो है वो सेक्रेशन लेती है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्केलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक इंजाइम, जो पेनक्रियाटिक इंजाइम जो इसके अंदर आते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड से, तो उसको एसिडिक जो भोजन होता है जो स्टोमक से आता है उसको एल्केलाइंस बनाते हैं। टू एक्ट बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, और इससे जो बाइल जूस जो लीवर से सेक्रेट होता है वो जो है वो अपना कार्य स्टार्ट कर देता है। अकॉम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑफ फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, जो फैट होती है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर इंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल साल्ट ब्रेक दैम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंजाइम एक्शन, और फिर ये जो बाइल जूस होता है ये फैट को छोटे छोटे जो है वो कणों में तोड़ देता है। दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ शॉप्स ऑन डर्ट, जिस प्रकार से जो शॉप का एक्शन होता है डर्ट के ऊपर उसको एमल्सिफाई करने का, ये उसी प्रकार होता है। दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। द पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रेटिक जूस विच कंटेन्स
इंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन, जो पेनक्रेटिक ग्लैंड होते हैं उससे पेन जो होता है वो ट्रिप्सिन इंजाइम आता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन emulsified fat. The wall of the small intestine contain gland which secrete intestinal juice. The enzyme present in finally convert the protein और प्रोटीन लास्ट में किस में बदल जाती है, एमिनो एसिड में। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, एंड फैट इंटू फैटी एसिड, और फैट किस में बदल जाती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज हो जाती है। The digested food is taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection. इसमें बहुत सारे finger-like projection होते हैं called villi, which increase the surface area of the absorption, जिससे जो absorption के लिए जो surface area होता है वो बढ़ जाता है। The villi are richly supplied with blood vessel which take द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल, और वो एब्जॉर्ब फूड को जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड को जो है वो एब्जॉर्ब करके हर एक कोशिका तक उसको पहुंचाते हैं न्यूट्रिएंट्स को। द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और इसको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी ऑब्टेन के लिए। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन को भेजा जाता है। वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और इससे वहाँ पर जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्शन हो जाता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाई द एनस, और बाकी जो भोजन है उसको शरीर से एक्सक्रेट किया कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय द स्पिंक्टर्स। डेंटल कैरीज हो जाती हैं जो किस प्रकार से, डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज बाय द ग्रेजुअल शॉर्पनिंग ऑफ द एनिमल्स ऑफ डेंटाइन। इट बिगेन व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन द शुगर प्रोड्यूस एसिड। जब आप दांतों की सफाई नहीं करते तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर पर एक्ट करते हैं और इससे एसिड रिलीज होता है। दैट सॉफ्टन द डेमिनरलाइजेज द एनिमल्स masses of bacteria cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque, उसे dental plaque बन जाता है। saliva cannot reach the tooth such to neutralize the acid or as plaque covers the teeth. The bruising of the teeth after eating remove the plaque before the bacteria produce acid. It untreated microorganism may invade the pulp causing inflammation and infection. इस प्रकार से रेगुलर जो है दांतों की सफाई करनी चाहिए, इससे आपको कैविटी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।